नमस्कार। क्या आपको भी किडनी स्टोन्स की समस्या है? आपने भी अपना अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन कराया था दर्द होने के बाद और पता चला कि किडनी स्टोन्स डायग्नोज हुए हैं और आप जानना चाहते हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, तो बने रहें इस वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं किडनी स्टोन्स के ट्रीटमेंट के बारे में। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता। मैं सीनियर यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट हूँ SCI हॉस्पिटल के साथ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्टोन्स हमारे शरीर में काफ़ी ऑर्गन्स में बनते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन साइट ऑफ ऑर्गन है जहाँ पे स्टोन्स बनते हैं वो हमारी किडनी होती है। किडनी में जितना भी पेशाब बनता है वो सारा का सारा जो पेशाब है एक पाइप से होकर गुजरता है जिसे हम यूरेटर बोलते हैं। इस पाइप का जो डायमीटर है वो कोई 3 से 4 मिलीमीटर का होता है। सारा पेशाब इस पाइप से होकर हमारे पेशाब की थैली तक आ जाता है। पेशाब की थैली में दोनों तरफ की किडनीज का यूरिन स्टोर होकर रहता है। फिर जब ये भर जाता है तब हम पेशाब के लिए जाते हैं। अब अगर किडनी स्टोन्स बन गए हैं और उनका साइज अगर 3 से 4 मिलीमीटर का है तो वो स्टोन्स संभव है कि वो अपने आप से ही इस पाइप से गुजर के निकल जाए। लेकिन अगर स्टोन्स का साइज ज़्यादा बड़ा हो जाता है, अगर स्टोन्स का साइज 7 mm से लेकर 8 mm या उससे बड़ा हो जाता है, तो जितना साइज बड़ा होगा उसके निकलने के चांसेस उतने ही कम होते चले जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कोई भी 7-8 mm की चीज़ एक 3 से 4 mm की पाइप से नहीं निकल सकती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें इन स्टोन्स को रिमूव करना ही पड़ता है। अगर हम इन्हें रिमूव नहीं करेंगे तो हमारी किडनी में इन्फेक्शंस हो सकते हैं। किडनी के अंदर ये स्टोन अटक कर सूजन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर किडनी में नुकसान पहुंच सकता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इन स्टोन्स को रिमूव कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है RIRS। RIRS में कोई कट, कोई चीरा, कोई चीरफाड़ नहीं होती है। हम पेशाब के रास्ते से एक बिल्कुल पतली सी दूरबीन लेकर जाते हैं। इस दूरबीन का जो साइज है एक स्केच पेन के सिक्के के जितना होता है। इस दूरबीन को हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। 360 डिग्री एंगल पर इसको मूव कर सकते हैं। इसको हम पेशाब के रास्ते से पहले पेशाब की थैली तक लेकर जाते हैं, फिर इस पाइप से होते हुए हम किडनी तक जाते हैं और फिर लेज़र से इस पत्थर को तोड़ देते हैं। क्योंकि इसमें कोई कट, कोई चीरा चीरफाड़ नहीं है तो पेशेंट अगले ही दिन छुट्टी उनकी हो जाती है और उससे अगले दिन से वो अपना सारा काम नॉर्मल शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कितने साइज के स्टोन्स को हम रिमूव कर सकते हैं। इसमें हम 2 सेंटीमीटर तक के पत्थर को एक सिटिंग में हम रिमूव कर सकते हैं। दूसरी टेक्नोलॉजी है लिथोट्रिप्सी, जिसे हम ESWL भी बोलते हैं। इसमें हम साउंड वेव्स की सहायता से किडनी स्टोन्स को फोकस करके उनको तोड़ते हैं, जिससे कि वो अंदर ही अंदर टूट जाते हैं और इस पाइप से बाहर आ जाते हैं। लेकिन लिथोट्रिप्सी एक पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है। इसके अंदर ये है कि स्टोन क्लियरेंस रेट थोड़े कम रहते हैं। 60 to 70% ही स्टोन क्लियरेंस रेट रहता है और आपके स्टोन को हो सकता है कि मल्टीपल सिटिंग्स की रिक्वायरमेंट पड़े। तीसरी जो पद्धति है उसे हम PCNL या मिनी पर्क भी बोलते हैं। उसमें हम कमर में एक 2 या 3 सेंटीमीटर का कट लगाते हैं। इस कट से हम एक बिल्कुल पतली सी दूरबीन को किडनी तक पहुंचाते हैं, फिर पत्थर को तोड़ के कमर से ही निकाल देते हैं। इसे हम PCNL बोलते हैं। ये थोड़ी सी इन्वेजिव है क्योंकि इसमें शरीर में एक कट लग रहा है। इसे हम रिजर्व रखते हैं। अगर 2 सेंटीमीटर से ऊपर के पत्थर हैं या काफ़ी बड़ा स्टैगहोर्न स्टोन है तब हम इस पद्धति को रिजर्व रखते हैं। छोटे स्टोन्स जो कि 2 सेंटीमीटर से कम हैं उसमें हम या तो RIRS या अगर सूटेबल है तो लिथोट्रिप्सी, ये दोनों ही टेक्निक फॉलो करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि किडनी स्टोन्स के ट्रीटमेंट के बारे में आप जान चुके होंगे। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें Instagram पे फॉलो करें। धन्यवाद।